नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। उसमें आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेंस एक्सपीरियंस के बारे में, ज्ञानेंद्रियां, अनुभव के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत। ज्ञान के स्रोत का जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें ज्ञान अर्जन होता है, या कहा जाए तो ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेंस एक्सपीरियंस के बारे में, इंद्रिय अनुभव। जो भी चीज़ें हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के मदद से सीखते हैं या अनुभव करते हैं, उनकी ही बात आज हम लोग करने वाले हैं। It is through the senses that we come in contact of the objects of the world। कहता है कि it is through the senses that we come in contact with the objects of the world। कहता है वह senses ही हैं, वह ज्ञानेंद्रियां ही हैं जिनके द्वारा हम लोग हमारे वातावरण में, हमारे दुनिया में, हमारे देश दुनिया में, हमारे आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तुएं होती है, उनके कांटेक्ट में हम लोग आते हैं, या कहा जाए तो उनको हम लोग देखते हैं, उनके बारे में हम लोग कुछ अपनी अवधारणा बनाते हैं। इट जनरेट्स सेंसेशन एंड गिव्स नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, जब भी हम लोग किसी चीज को या किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे अंदर सेंसेशन पैदा होता है। जैसे मान लिया जाए, अगर हम लोग किसी खाने वाली वस्तु को देखते हैं, आइसक्रीम की बात करते हैं, अगर आइसक्रीम को देखते हैं तो उसको देखते साथ हमारे अंदर एक सेंसेशन पैदा होता है, एक उसे खाने की कहा जाए तो एक लालसा पैदा होती है, एक इच्छा मतलब जागृत होती है कि हमें आइसक्रीम को खाना है। ठीक उसी प्रकार से जब भी हम लोग किसी नए ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसको हम लोगों ने कभी नहीं देखा हो, तो उसको देखने के उपरांत हमारे अंदर एक सेंसेशन पैदा होता है, हमारे अंदर कहा जाए तो एक इच्छा पैदा होती है उसके बारे में जानने की। इट जनरेट्स सेंसेशन एंड इट गिव्स नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उसके उपरांत जब हमारे अंदर सेंसेशन पैदा होता है तो हम लोग उस वस्तु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और जो भी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती है हम लोग उन्हें इकट्ठा करने का प्रयत्न करते हैं। When an object is perceived by an object, कहता है when an object is perceived by an object, then a concept is formed in the conscious mind। जब एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई एक वस्तु है, वह दूसरी वस्तु के द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये एक चौक है और अगर मान लिया जाए कि हम लोगों ने किसी बुक में इस चौक के डायग्राम को देखा, इस चौक के डायग्राम को जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने उसे टच नहीं किया था, मतलब अपने हाथों में हम लोगों ने नहीं लिया था, तो हम लोगों को उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसके बारे में जो भी जानकारियां हैं, या वह कैसा होता है, उसके क्या क्या काम होते हैं, चौक के क्या क्या यूजेस होते हैं, इन सारी बातों का हमें नहीं पता था। सिर्फ हम लोगों ने चौक के डायग्राम को देखा था। परंतु जब हम लोग चौक को एज अ लाइव एग्जाम्पल देख लेते हैं या उसे अपने हाथों में ले लेते हैं, उसे उसके यूजेस को करके देखते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है, हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि जो चौक है वह लिखने के काम में आता है। तो इसे हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट से परसीव हो जाए, मतलब यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जब सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग मान लिया जाए कि थ्योरेटिकली देखते हैं और जब उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट का नॉलेज हो जाता है, उस वस्तु के बारे में हमें ज्ञान हो जाता है। Hence the senses are considered to be the main source of experience and knowledge। कहता है इसलिए सेंसेस को, हमारे कितने सेंसेस हैं? 5 है, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। उनके द्वारा जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, फील करते हैं,
या टेस्ट करते हैं, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ों को हम देखते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, इनके द्वारा हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है या हमारे ज्ञान के वर्धन करने में मदद करती है। इसलिए कहा गया है कि जो सेंसेस हैं वह मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही संसार के वस्तुओं के संपर्क में हम आते हैं। कहता है कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जो संसार में वस्तुएं हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही जो संसार में वस्तुएं हैं उसके संपर्क में हम आते हैं। इससे संवेदना उत्पन्न होती है। इससे क्या होता है, एक सेंसेशन हमारे अंदर कहा जाए तो डेवलप होता है और वह वस्तु का ज्ञान कराती है। या जो सेंसेशन ही है या किसी वस्तु के बारे में जानने की जो इच्छा होती है वही हमें उस पर्टिकुलर वस्तु के बारे में ज्ञान कराती है, हमें उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। जब वस्तु का प्रत्यक्षीकरण वस्तु से होता है, कहता है कि जब किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण वस्तु से होता है तब चेतन मन में अवधारणा बनती है। जब हम लोग किसी वस्तु को थ्योरेटिकल फॉर्म में जानते हैं और उसको जब हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं या उसको एक्सपीरियंस करते हैं तब हमारे कॉन्शियस माइंड में कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन होता है, अवधारणा बनती है। कहाँ? चेतन मन में। चेतन जो जगा हुआ मन हो, जो जागृत मन हो। इसलिए इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। इसलिए इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा है सेंस एक्सपीरियंस के बारे में, इंद्रिय अनुभव के बारे में, सोर्स ऑफ नॉलेज में और भी बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं जिनको हम लोग फर्दर क्लासेस में डील करेंगे। थैंक यू।